हेलो गाइस, आई एम खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर 7 चांदनी पार्ट 2। हमने पार्ट 1 अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप बाथिंग इन द सनलाइट। हर रोज जो चांदनी थी वो पहाड़ की चोटी को देखती थी कि उसके ऊपर सनलाइट हर चारों ओर है। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर। और वो सोचती थी कि कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रिज डैट ब्लोज थ्रू दैम। और वो सोचती थी कितनी ताज़ी हवा वहाँ पर होती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। और वो सोचती थी कि अगर हम इन हरे भरे पहाड़ियों के बीच में भागेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा फील होगा। She ran towards the hill, but he had to stop with a jerk. The rope round her neck would not let her to go any further. How she hated that rope! जैसे ही वो हिल्स की ओर भागने लगी, उसके गले में जो रस्सी थी उसने उसे भागने से रोक लिया है। और तभी से उसे अपनी जो रस्सी है उससे हेट आने लग गई। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her, nor did she listen to his story with interest and affection. अब जो चांदनी थी उसने हरी घास भी खानी बंद कर दी थी और ना ही वो अब अबू खान की स्टोरी किसी ध्यान से या फिर इंटरेस्ट से सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर मूडीली एट द हिल टॉप बाथिंग इन द सन। मतलब अब वो काफ़ी पतली भी हो गई थी, मतलब उदास सी रहती थी और सुबह के समय पहाड़ को देखती रहती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, कि अबू खान समझ नहीं पा रहा था कि चांदनी को क्या हुआ है। एट लास्ट शी डिसाइडेड स्पीक टू हिम फ्रैंकली। फाइनली जो चांदनी थी उसने सोचा कि मैं अबू खान से डायरेक्टली जो मेरी बात है मैं उसे कह दूंगी। डियर अबू खान, वो बोलती कि प्रिय अबू खान। शी सैड, उसने कहा लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, कि मुझे हिल्स पर जाने दो, मतलब पहाड़ पे जाने दो प्लीज़। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, कि अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूँगी आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनी प्रॉब्लम। अब अबू खान चांदनी की प्रॉब्लम समझ रहा था, बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, जिसने उसे काफ़ी ज़्यादा उदास बना दिया था। द earthen pot which contained Chandni breakfast fell from his hand and broke into 1,000 pieces. और जो उसके हाथ में घड़ा था जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट था वो उसके हाथ से छूट गया और उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी? अबू खान आस्क्ड। अबू खान पूछता है कि चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर। चांदनी ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर? आई विल गिव यू टेस्ट योर फूड एंड अ मच लॉन्गर रॉप। वो उसे कहता है कि तो जो अबू खान था वो चांदनी से कहता है कि मैं तुम्हें और अच्छा खाना दूंगा और एक और अच्छी लंबी रॉक, मतलब जो रस्सी है उसे दूंगा। वो बोलती है नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। वो कहती है नो थैंक यू, पर मुझे पहाड़ पर जाना है। डू यू रियलाइज दैट रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज अ डेंजर इन्वॉल्व इन द हिल्स। और वो समझाने की बहुत कोशिश करता है कि जिस जगह तुम जा रही हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, मतलब तुम वहाँ मारी भी जा सकती हो एक वॉल्फ के द्वारा जो उस हिल्स में ही रहता है। ही विल ईट अप यू, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने उसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। चांदनी आंसर, चांदनी ने जवाब दिया गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न, आई विल फाइट द वॉल्फ। वो कहते कि भगवान ने मुझे 2 सींग के पेड़ दिए हैं, मैं उन्हीं से ही लड़ लूँगी वॉल्फ से। फाइट द वॉल्फ इंडीड, वो कहता है कि तुम उससे लड़ोगे। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर? शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। अबू खान नैरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम। तो वो अबू खान चांदनी से कहते हैं क्या तुम अपनी बहन कलुआ की बात, उसकी स्टोरी भूल गई जिसका साइज एक बिग डियर जितना था? और पर वो उसने पूरी रात वॉल्फ से लड़ाई करी, पर सुबह वो वॉल्फ के द्वारा मारी गई थी। और अबू खान ने उस चांदनी को कलुआ की स्टोरी 5वीं बार बताई थी ताकि वो डर जाए और उसके साथ ही उसके कंपाउंड में रहे। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से। इन सब सुनने के बाद चांदनी के पास सिर्फ एक बात ही कहने के लिए, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कि मुझे पहाड़ पर ही जाना है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, जो अबू खान थे वो काफ़ी उदास हो गया। ही थंडर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अब जो
अबू खान था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और एकदम गुस्से में बोला थोड़ा कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, और आज से तुम एक छोटी सी झोपड़ी में रहूंगी एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और ना ही अब तुम हमारे कंपाउंड में बिना रस्सी के यहाँ कहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर यू मस्ट स्टिल बी सेफ फ्रॉम द वॉल्व, तुम कितनी मतलब भाग्यशाली कि तुम्हें मैं वॉल्व से बचा रहा हूँ। ही पुश्ड हर इन टू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, और वो उसे धकेल देता है एक छोटी सी झोपड़ी में और उसकी गेट बंद कर देता है। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, पर वो उसके पीछे जो छोटी सी खिड़की थी वो उसे बंद करना भूल जाता है। द सेम नाइट चांदनी मीट दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात को चांदनी ने उस छोटी सी विंडो को अपना रास्ता बना लिया था अपनी आज़ादी के लिए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है। अब हम पार्ट 3 कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।